गुड इवनिंग तमाम दोस्तों को जो आज के इस दिन में 4:30 दुबई टाइम वाली इस बी लब नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी सेशन में मौजूद हैं। आपको मेरी तरफ से खुशामदीद है। और जो दोस्त शुरू में आ चुके हैं और हैंड रेस कर चुके हैं, उनमें से चंद एक के नाम ये अपनेपन के लिए होते हैं। दिनेश राठौर जी, लिखा इन्होंने राठौर दिनेश है। और राहुल लेडे हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी, वसीम हैं, हिमू सैनी हैं, देवेंद्रा कुमार हैं, लव कुमार हैं। लव कितना प्यारा नाम है यार। और असमीन बंजीर का है, जुनेद रहमान है। इसलिए प्यारा नाम कह रहा हूँ, कोई गुस्से से ही बुलाएगा तो बोलेगा लव, बात सुन यार। जुनेद रहमान है, संजय गुप्ता है, शाजी हैं, शाजी भाई क्रिप्टो। और करमशी देसाई हैं, मनोज कुमार हैं, राम कुमार शर्मा हैं, चीकू स्वैन हैं, शशि सिंह हैं। शशि कपूर का नाम मैं सुबह उनकी एक स्टोरी पढ़ रहा था। रंजीत दास हैं और विशाल विशाल जी हैं, सूरत से। सूरत गुजरात में एक शहर है। राम दसिया विजय हैं, कुणाल भारती हैं, एम डी अमजद हैं, शिवम शर्मा हैं, नईम सिलोद हैं। और जुबैर खान हैं, हीरो हिंदुस्तानी के नाम से। मुकेश कुमार हैं, मुकेश कुमार पांडे। बंसी गदवाल हैं, इरफान अली हैं, विशाल कुमार दुबे हैं, मोहम्मद मोहसिन हैं, जुनेद खान हैं, मुकेश सैनी हैं, परमजीत सिंह हैं, मौलाना शेर मोहम्मद समरी साहब हैं, राकेश कुमार हैं, और केजी मंगल हैं, नबी साहब हैं, अमित सिन्हा हैं, गुलफाम सिद्दीकी हैं। और स्टारकिंग जतोली के नाम से कोई दोस्त हैं, राजा खान है, राजेश कुमार हैं, रफीकुजुमान हैं, मोहम्मद जाफर हैं, डॉक्टर पूरन कानवालिया, विजय राठौर हैं, मियां रहीम हैं, राहुल गुप्ता हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, अजय भाई हैं, अजय अरोड़ा जी लखनऊ से। अब मेरे से बहुत नाराज होंगे, मैंने भाई को भी कॉल करनी थी, नहीं कर पाया काफी दिनों से। कल्लू राम प्रजापति हैं, वारिस रियाज खान हैं, प्रोहित आकाश हैं, रत्ती राम गुर्जार हैं, किशन हैं, मोहम्मद उमैर हैं, नंदी किशोर हैं, निसार पठान हैं, सऊद हैं, सिकंदर शेख हैं, मोहम्मद आरिफ हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं भाई, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में, खुशामदीद है। बी लव नेटवर्क की ये अपॉर्चुनिटी है। और बी लव के बारे में आज के दिन में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अगर ये बुलेटिन हो तो मैं आमतौर के ऊपर जो है वो जो रीसेंट अपडेट्स होते हैं वो शेयर करता हूं। लेकिन अभी ये चूंकि बी लव नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये टॉपिक मिला है आज करने के लिए कि मुझे बी लव नेटवर्क के ऊपर बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको बी लव एक्सप्लेन करना चाहूंगा, या बी लव के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। आप बी लव के होल्डर हैं, बी लव खरीद चुके हैं, बी लव खरीदने वाले हैं, बी लव खरीद कर बेच भी चुके हैं, आप बी लव से किसी भी रिश्ते में वाबस्ता हैं, तो मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन में करंट सिनेरियो में बी लव के साथ क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है और किस तरीके से है। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि BFIC लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी चेन है, BFIC की चेन, जिसके ऊपर इनोवेशंस भी की जाएंगी और जिसके अंदर कोलैबोरेशंस भी किए जाएंगे। अमूमी तौर पे जब क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रोजेक्ट्स या आइडियाज लॉन्च होते हैं तो ज्यादातर आइडियाज सिर्फ कोलैबोरेशन पे बिलीव रखते हैं। उनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी जगह बना सकें। और बहुत रेयर आइडियाज होते हैं जो इनोवेशन के आइडिया के साथ आते हैं, कि आप कुछ नई चीजें करके, या मार्केट में अगर कोई आपको कबूल नहीं कर रहा। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसकी सदाकत या इसकी सच्चाई के बारे में आपको अश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो KFC का जो फाउंडर थे, केंचकी फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो अपना आइडिया शायद 1,000 लोगों को प्रेजेंट कर चुके थे, इस तरह से करके चिकन सेल करने का। और किसी ने उनके आइडिया पे हामी नहीं भरी, तो उन्होंने फिर अपनी ही दुकान खोल ली। तो इसी तरह इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई आइडिया लेकर आते हैं, जिस आइडिया को दुनिया में कोई और अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं करता, तो आप कहते हैं कि चलो फिर मैं ये अपनी ही दुकान खोल लेता हूं और अपनी दुकान पर इसको बेच लेता हूं। तो BFIC एक्चुअली मतलब यही है कि ये ऐसी ब्लॉकचेन फाउंडेशन है जो इनोवेशंस भी करेगी और कोलैबोरेशंस भी करेगी। कोलैबोरेशन का मतलब ये रहेगा
कि अभी भी और आने वाले वक्त के अंदर भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ, एग्जिस्टिंग चीजों के साथ, यूटिलिटीज के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक आइडिया इस वक्त कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ है BFIC की ब्लॉकचेन के पास। बड़ी रफ सी बात है, मैं लेकिन आप कैसे आपके कानों से गुजारना चाह रहा हूं। तो उस आइडिया के अंदर ये है कि एक पोर्टल है, आप समझ लें फेसबुक की तरह का या इंस्टाग्राम की तरह का पोर्टल है, जो ये चाहते हैं, ये आप इनोवेशन ने नहीं किया, ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो ये चाहते हैं कि आप गेटवे के तौर पे जब वो लोगों के से पेमेंट्स लेते हैं, कार्ड के जरिए लेते हैं, जिस तरह फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट की जाती है और फेसबुक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वो सब एक्सेप्ट करता है, जेसीबी वगैरह। तो इसी तरह वो चाहते हैं कि वो क्रिप्टो के अंदर आपको एज ए गेटवे एक्सेप्ट करें। उनके अपने इंटेंशंस होंगे इस गेटवे को लगाने के, लेकिन ये कोलैबोरेशन में आएगा, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, इस कंपनी ने कुछ नहीं किया, BFIC की ब्लॉकचेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वर्थ की बिना पे, उसकी वैल्यू की बिना पे कोई चाहता है कि वो उसको अपने साथ एज ए पेमेंट गेटवे जोड़ ले, तो ये कोलैबोरेशन कहलाएगा। और इनोवेशन क्या कहलाएगी? इनोवेशन कहलाएगा आपका क्रिप्टो का जो बॉन्ड है आपका, वो इनोवेशन कहलाएगा, क्योंकि आपने कोई और बॉन्ड तो आपको एज ए गेटवे नहीं ले रहा था, आपने खुद ही क्रिप्टो के बॉन्ड्स क्रिएट किए और आप एज ए पेमेंट गेटवे आ गए। तो अभी इसी पे आगे चल के इसी पे बात करते हैं BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर ही। तो BFIC की जो ब्लॉकचेन है, इस पे फॉर द टाइम बीइंग 3 नामवर एसेट्स मौजूद हैं। पहला BFIC है, जो कि नेटिव कॉइन कहलाता है। हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है और वो जरूरी होता है। और BFIC की ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, जो अपना कॉइन है, वो है BFIC कॉइन के नाम से। BFIC है बेसिक, C फॉर कॉइन ही है, तो BFI कॉइन कह सकते हैं हम इसे। और दूसरा जो है इसके ऊपर मौजूद है USDB के नाम से एक स्टेबल कॉइन। और तीसरा जो है वो है BLUF का टोकन। और फ्यूचर में भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो और आइडियाज हमें नजर आएंगे, और आइडियाज हमें दिखेंगे, और आइडियाज हमें नजर आएंगे। अगर BFIC की बात करें तो BFIC जो है ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, उस दिन ये $14 पे कहीं ट्रेड हो रहा था शायद, तो उस दिन की स्लाइड है, स्क्रीनशॉट है। और करंटली जो है इस वक्त शायद $20 प्लस पे इसकी प्राइस चल रही है। तो ये इसका एक पिछले कोई 1-1.5 साल का या तकरीबन 2 साल का, जब से ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसका आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है इस कंपनी के एतबार से, इस ब्लॉकचेन के एतबार से, कि क्या ये ब्लॉकचेन बिल्कुल नई है, तजर्बाती तौर पे है, क्या इस ब्लॉकचेन को कोई जानता भी है, क्या इस ब्लॉकचेन में कोई वॉल्यूम भी है। तो ये ऑलरेडी एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो किसी हद तक अपनी पहचान बनाती चली जा रही है। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ये ब्लॉकचेन मौजूद भी है और वहां पर कॉइन ट्रेड भी हो रहा है। अब हम आते हैं BLUF टोकन के ऊपर। BLUF टोकन BFIC ने इसलिए बनाया था क्योंकि BLUF के जरिए से एक कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करने का आइडिया था। क्योंकि इससे पहले BLUF टोकन से पहले इस कंपनी के पास आप समझ लें ब्लॉकचेन के पास मैसिव कम्युनिटी नहीं थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। कम्युनिटी जरूर मौजूद थी, बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा थे, हजारों की तादाद में 2-4 लाख लोग जो ऐसे थे जो कि इस नाम से फेमिलियर भी थे, इससे कनेक्टेड भी थे, इससे जुड़े भी थे। लेकिन इस नाम को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया BLUF टोकन के आईडीए ने और BLUF के कम्युनिटी टोकन ने। इस आईडीए की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह रही है कि इसके अंदर जब भी कोई सिस्टम को ज्वाइन करता है, जब भी कोई BLUF टोकन BLUF नेटवर्क में एंटर होता है, तो उसको BLUF टोकन एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। 100 टोकन जो हैं वो एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं, और सिर्फ गिफ्ट के तौर पे नहीं मिल जाते, बल्कि आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है जिसकी बिना पे आपके टोकन इंक्रीज करते रहते हैं। इस टोकन के अंदर इसकी जो इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन जब इसको लॉन्च किया गया फरवरी के अंदर, इसी साल के अंदर, तो उस वक्त इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन थी। और इसका जो टारगेट है वो है मैक्सिमम सप्लाई का 20 बिलियन का, 20 बिलियन का, कि 20 बिलियन तक जो है वो इसकी सप्लाई को लाया जाएगा। किस तरह लाया जाएगा? बर्न करके। बर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर से कुछ कॉइन जो है वो आपकी सप्लाई में से निकल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। उसका एक टेक्निकल फॉर्मूला होता है जिसको फॉलो करते हुए आपके कॉइन बर्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो BLUF टोकन है, इसके अंदर जो बर्निंग है वो 10% एवरी मंथ है। 10% की बर्निंग की जाती है हर महीने।
हर महीने 10% सप्लाई बर्न हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूसली ये बर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट बर्निंग भी आजकल में एक्सपेक्टेड है, जो उसकी डेट है शायद आज या कल के अंदर बर्निंग हो जाएगी। तो बर्निंग करते करते जो है ये सप्लाई जो है वो बर्न होती चली गई। 3 ट्रिलियन से ये 300 बिलियन बर्न हुए पहली बर्निंग पे, तो 2.7 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 270 बिलियन बर्न हुए तो 2.43 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 243 बिलियन हुए बर्न हुए तो फिर 2.19 रह गए थे। फिर 219 बिलियन जो थे वो बर्न हुए तो बकाया 1.91 ट्रिलियन शायद रह गए थे। और अभी इस बर्निंग के बाद 1.7 ट्रिलियन इस टाइप की कोई सिचुएशन रह जाएगी। इसके अंदर कंपनी ने इसकी एवेल्युएशन के लिए, क्योंकि इसका एक रोड मैप है, इसका एक टारगेट है इस क्वाइन को, क्योंकि अमूमी तौर पे जब आईटीओज होते हैं या जब इनिशियल टोकन ऑफरिंग की जाती हैं तो इन इनिशियल टोकन ऑफरिंग्स के अंदर फंड रेजिंग करने के बाद, टोकन्स देने के बाद कंपनीज टाइम ले लेती हैं ताकि उस टाइम के अंदर कोई ना कोई आइडिया बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई यूजिबिलिटी लॉन्च कर सकें। तो उसी तरह यहां पर यह है कि ना सिर्फ के कंपनी ने वो टाइम गेन किया, बल्कि मीनवाइल एक अपॉर्चुनिटी भी दे रखी है कि लोग इसमें दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि अगर वो चाहें तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए अपने टोकन्स इंक्रीज करते रहें, और दूसरा जो आप टोकन इंक्रीज करते हैं, टोकन बढ़ाते हैं, आप उनको बेच भी सकते हैं। आपको अथॉरिटी है उनको सेल करने की, ट्रांसफर करने की। अगर आप सेल करना चाहें, बेचना चाहें, जहां बिकते हैं आप बेच सकते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस टोकन को अभी जस्ट इन अ फ्यू डेज, चूंकि जो लोग इस कंपनी से, बीएफआईसी की ब्लॉकचेन से या इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हैं, उनको अंदाजा है, उनको पता है कि सेम टाइम के ऊपर एक ही कंपनी जो है वो मल्टीटास्किंग कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तो इसलिए कुछ टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं। तो यहां पर जो है डेक्सा जो है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, डेक्सा डॉट एक्सचेंज के नाम से, यहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है जहां पर आप बीलव टोकन को बाय भी कर सकेंगे, बीलव टोकन को सेल भी कर सकेंगे। और यहां पर हमें 2-3 किस्म के पेयर्स मिल जाएंगे। एक पेयर मिल जाएगा हमें बीलव के साथ यूएसडीटी का, कि हम टीथर के साथ उसको बाय कर सकें, सेल कर सकें। दूसरा ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाएगा बीलव के साथ बीएफआईसी का, कि बीएफआईसी के जरिए हम बाय कर सके, सेल कर सके। तीसरा हमें ऑप्शन मिल जाएगा यूएसडीबी के साथ भी बाय सेल करने का। तो ये तीनों एसेट्स हमें कहीं ना कहीं चाहिए भी होते हैं, यानी हमें यूएसडीबी की भी जरूरत रहती है इसी इकोसिस्टम के अंदर, हमें मल्टीपल दूसरे जो है एसेट्स उनकी भी जरूरत रहती है। तो इसलिए जो 3 पेयर्स हैं एटलीस्ट वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से जो है वो हम जिनको स्वैपिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कंपनी का रोड मैप, ये है कंपनी की कमिटमेंट। एक्चुअली जिस कमिटमेंट के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रही हो बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको रोड मैप में लिखा है कि आपके पास जो है वो इस बीलव टोकन को $2 की प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट करने का इरादा रखती है, और 50+ एक्सचेंजेस के ऊपर और 100+ क्रॉलर्स के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ 500 डेज अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप इसकी डेट से, इसकी लॉन्चिंग डेट से 500 दिन को जेहन में रखें, तो मैं आपको एक आइडिया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों के शायद इल्म में है या नहीं है। जो जिसे हम क्रिप्टो का बुल रन कहते हैं, उसके उसका एक कॉन्सेप्ट है जो 99% अभी तक ठीक चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिटकॉइन जो है, चूंकि मार्केट लीडर है, तो उसके हिसाब से चीजें चलती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज्यादातर। उसका एक इम्पैक्ट रहता है किसी ना किसी हद तक पूरी मार्केट का एक ट्रेंड सेट करने में। तो क्रिप्टो का ट्रेंड ये कहता है, बिटकॉइन का ट्रेंड ये कहता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की जो सप्लाई है या बिटकॉइन का जो एक्चुअली रिवॉर्ड है वो 50% रह जाता है। 2012 के अंदर जो है वो बिटकॉइन की पहली दफा हाविंग हुई थी, और हाविंग का साल था 2012। लेकिन जो जब बीटीसी का प्राइस $1000 को टच किया वो 13 था, 2013, यानी हाविंग का अगला साल। इसी तरह 2016 में फिर अगली हाविंग हुई बिटकॉइन की, तो हाविंग का साल तो 2016 था, लेकिन बीटीसी ने 17,000 टच किया 2017 में जाके। इसी तरह हाविंग का साल था 2020। 2020 में बिटकॉइन की हाविंग हुई, जिसका मतलब था कि बिटकॉइन का जो डेली रिवॉर्ड आता है, डेली नहीं बल्कि हर 10 मिनट में रिवॉर्ड आता है, वो आधा रह जाता है। तो वो हाविंग हुई और 2020 में, लेकिन बीटीसी ने 69,000 टच किया 2021 में।
इस सांप का ट्रेंड को देखते हुए कोई भी बंदा आसानी से एक जनरल जो है वो आइडिया ले सकता है कि 2024 में अगली हाविंग है। हम 2023 की अगस्त से गुजर रहे हैं। इस साल मार्च में या मार्च से शायद चंद दिन पहले फरवरी के एंड पे जो है वो हाविंग हो जाए, क्योंकि वो नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एग्जैक्टली 4 साल का ड्यूरेशन नहीं होता। तो अगर फरवरी में या मार्च में 2024 के हाविंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 2025 का साल जो है वो क्रिप्टो के बुल रन का साल माना जाएगा। बीटीसी शायद $1 लाख की प्राइस को क्रॉस करे। उसके साथ ही मार्केट में पॉजिटिव वेव्स आती हैं। इस चीज का आपको अंदाजा होगा कि पॉजिटिविटी का कितना ज्यादा रोल रहता है। जब मार्केट पॉजिटिव होती है रियल एस्टेट की, तो आप देखते हैं छोटी छोटी सोसाइटीज, नई सोसाइटीज बड़ा ग्रो करती हैं, और बड़ी तो जाहिर है और ज्यादा ग्रो करती हैं। तो इसी तरह इसकी जो टाइमिंग थी BLV टोकन को लॉन्च करने की, उसके अंदर उसका जो 500 डेज का टाइम पीरियड है, जब लोगों को उनके टोकन वापस मिलेंगे या जब लोग जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आप एक क्रिप्टो के बुल रन वाली सिचुएशन के अंदर मौजूद रहेंगे। और उस टाइम के ऊपर ये कंपनी 50 एक्सचेंजेस के ऊपर सेम डे पे इसको लिस्ट करेगी $2 की प्राइस पे। और सिर्फ $2 की प्राइस पे लिस्ट करना यहां तक कंपनी का काम, फिर उसको जो है $2 की प्राइस सस्टेन कैसे करेगी, ये काम तो कंपनी का है। लेकिन इससे हमें प्रोजेक्ट को समझने में आइडिया मिलता है। यहां पर एक इकोसिस्टम मौजूद है। देयर इज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम मौजूद है, जिस इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। यही वजह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को रूटीन में लाना या अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को जो है वो लाइव करना, वो इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल रहता है। एक तरफ ये है कि कम्युनिटी रोज के रोज पैसे कमाती रहे, ये भी कंपनी इसको मेक श्योर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, चीजें कर रही होती है। लेकिन इनसे ज्यादा अहम चीज वो रहती है कि इन द लॉन्गर रन जो है वो कंपनी के गोल्स में ये शामिल रहता है कि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके इलम में है कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लाइव करना है। जोकर्स है जो एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक बड़ी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ेगी और उसके अंदर आपके क्वाइंस की और टोकन्स की यूजिबिलिटी रहेगी। क्रिप्टो कैश का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी यूजिबिलिटी रहेगी। सुपर 11 गेम ओके फुल ऑन की तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए से एक बड़ी कम्युनिटी बन भी सकती है और साथ जुड़ भी सकती है। उनमें से चंद एक प्रोजेक्ट्स का मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो पाए। टाइम टू ट्रेवल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि मजे की बात क्या है पता, मजे की बात ये होती है कि आप जब कोई आइडिया क्रिएट करें तो आप लोगों के घरों तक पहुंचाएं, यहां तक पहुंचाएं कि उनको कहीं ना कहीं वो घर में किचन में भी हो ना, तो उन किचन में खड़ी हुई खातून को भी लगे कि यार ये कंपनी मेरे बारे में सोचती है। तो ये जो आइडिया है टाइम टू ट्रेवल का, ये वो फैसिलिटी है, क्योंकि जो लोग, जितने भी लोग बिजनेस में हैं या बिजनेस में नहीं भी हैं, लोग ट्रेवलिंग करते हैं। ट्रेवलिंग तो जाहिर है जिंदगी का लाजमी जुज है। हम किसी मजबूरी में, किसी खुशी में हमें ट्रेवलिंग करना पड़ती है और जहाजों से ट्रेवलिंग करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो टाइम टू ट्रेवल है ये अलाउ करता है कि लोग BFIC कॉइन की मदद से, BFIC कॉइन को एज ए पेमेंट पे करते हुए अपने लिए टिकट्स बाय कर सके दुनिया के किसी भी मुल्क जाने के लिए, और दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हो तो वहां पर अपने लिए होटल बुक कर सकें। तो टाइम टू ट्रेवल इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। और मजे की बात यह है कि टाइम टू ट्रेवल पे लोग पेमेंट्स कर सकेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ भी पेमेंट कर सकेंगे, और लोग जो है वो BFI कॉइन के साथ भी पेमेंट कर सकेंगे, और लोग फ्यूचर के अंदर BLV टोकन के साथ भी बाइंग सेलिंग कर सकेंगे। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि अगर लोग क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे तो वो मार्केट में अच्छे वाले रेट्स जो होते हैं, कंपिटेटिव रेट्स होते हैं, जो मार्केट में कंपटीशन वाले रेट होते हैं, उन पे बाय कर सकेंगे। लेकिन अगर लोग BFIC कॉइन के जरिए पेमेंट कर रहे होंगे या लोग BLV के जरिए इन फ्यूचर आफ्टर 500 डेज जो है BLV भी यहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग उसके जरिए से भी पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये एक यूजिबिलिटी रहेगी, किसकी यूजिबिलिटी रहेगी? कॉइन्स की। अगर हम इस वक्त BLV की बात करें, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगले 2-4 महीने के अंदर या 2-4 हफ्ते के अंदर आपका टाइम टू ट्रेवल का प्रोजेक्ट लाइव हो जाए, उसके अंदर BFIC की यूजिबिलिटी रहे, ग्रो करता रहे, लेकिन अगले साल से 1.5 साल के अंदर
अंदर। जब आप BLV को इसके साथ इंटीग्रेट करें तो आप सोच सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती हैं, तो 2 टिकटें बिकेंगी पहले, शायद फिर 200 बिकेंगी, फिर 2000 भी बिकेंगी। तो वो टाइम जब यहाँ पर 2, 4, 10,000 टिकट्स रोज के बिकते हो और उनको खरीदने के लिए लोगों को BLV टोकन की जरूरत हो, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि लोग BLV खरीदने के लिए आएंगे। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट की शक्ल के अंदर, टाइम टू ट्रेवल के किसी टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपने कॉइन के लिए, अपने टोकन के लिए यूजिबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक आइडिया है यूजिबिलिटी का। इसी तरह गेम ओके जो है एक गेम के साथ लॉन्च होने के लिए 100% एक्चुअली रेडी है। अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है बुलिटो के नाम से, इसी कंपनी का, उस वजह से इसको होल्ड रखा हुआ है। गेम ओके के बारे में बता दूं कि ये बिल्कुल 100% तैयार है लॉन्च करने के लिए। इसके अंदर डिपॉजिट जो है वो BLV से भी है, BFIC से भी है, और शायद USDB से भी है। वो जब लॉन्च होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें आप अपनी लक आजमा सकते हैं, BFIC विन कर सकते हैं, BLV और विन कर सकते हैं, USDBs विन कर सकते हैं। एक गेम के साथ ये लाइव होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब चाह कंपनी ने, जिस दिन चाह, इसको लाइव कर दिया जाएगा। ये 100% है, ये 99% भी नहीं है, ये 100% है, बिल्कुल तैयार है। रोजाना यहाँ पर ये पूछ रही होती है जो डेवलपमेंट की टीम है कि किस दिन लाइव करना है, तो उमर भाई ने अभी उनको कहा है कि बुलिटो के बाद इसको लॉन्च करना है। तो ये पूरी तरह से तैयार है। ये प्रोजेक्ट आपके टोकन की यूजिबिलिटी है, और आज तो अभी स्टार्ट है। अभी सिर्फ कम्युनिटी के लोग जिनके पास टोकन्स होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही 2, 4, 6 महीने गुजरेंगे, बाहर के लोग आकर के जब इन गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर उनका इंटरेस्ट बनता है, यहां से वो पैसे कमा सकते हैं, तो फिर आपके पास और ज्यादा जो है वो कस्टमर आते हैं और ज्यादा बाइंग आती है। ये स्टोर है, BFIC का स्टोर है। ये आपको पता है, जिसका नाम बी स्टोर है एक्चुअली इस वक्त। और बी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो रही है। मैंने शायद आइडिया शेयर भी किया था आपके साथ चंद दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था। जी, मैंने आपको बताया था कि इसका बल्कि आपके इलम में है कि इसका जो सेलर पैनल है वो तैयार है, और सेलर पैनल पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। कल के दिन में, मुझे याद है, कल के दिन मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी। आपको बताया था कि आपकी जो है वो जो आप सेलर पैनल के तौर पे अपने स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इसमें जो स्टार्ट था वो BFIC के साथ हम कर रहे थे। मैंने BFIC ही पे किया यहाँ पर एक स्टोर बनाने के लिए, जी स्टोर के नाम से। और उसके बाद जो है वो दूसरा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर BLV भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आर्जी तौर पे टेम्परेरीली जो है, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपने सेलर अकाउंट बना सकें, सेलर पैनल बना सकें। तो यहाँ पर फिलहाल मंडे से, आज सैटरडे है, मंडे से आप फ्री साइन अप कर सकेंगे एज ए सेलर। आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं, आप एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है। इस आइडिया के अंदर भी जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स, ये तो रूटीन की चीज है ना, आप लोग, हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ई-कॉमर्स की कितनी सारी चीजें बाय सेल कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हम मैक्सिमम बाइंग सेलिंग करेंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पर डिमांड रहेगी। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है वो पेमेंट गेटवे काम करेंगे। लोग नॉर्मल पेमेंट से, फिएट मनी से भी बाय सेल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में करेंगे तो उसके लिए आपके पास इंसेंटिव्स है, आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जैसा टाइम टू ट्रैवल में मैंने बताया कि आपको टिकट्स जो है उन पे 10-15% का डिस्काउंट मिलेगा, उसी तरह यहां पर भी आपके पास 15% का डिस्काउंट रहेगा अगर आप बाय कर रहे होंगे क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो कैश का एक आइडिया है जिसके अंदर आप अपनी फिएट करेंसी को जो है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्रिप्टो कैश का आइडिया है। ये भी BLV के लिए और BFIC के लिए एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज की रेजिडेंसी जो है वो ले सकते हैं, और जो है वो आप उसके लिए पेमेंट जो है फिलहाल BFIC में करते हैं। इन फ्यूचर आप BLV में भी पेमेंट कर पाएंगे। ये बी बॉन्ड्स है। बी बॉन्ड का आपको पहले ही आइडिया है, आजकल तो वैसे ही बहुत हिट आइटम है, क्योंकि आपको बी बॉन्ड्स खरीदने पड़ रहे हैं। क्योंकि आप बी बॉन्ड्स खरीदेंगे, इनको आप सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो सुपर बॉन्ड से आप जो है वो बुलिटो का प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये बी बॉन्ड्स का एक आइडिया है, जो क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं जिसमें लकी ड्रॉ होता है। ये भी यूजिबिलिटी के तौर पर काम करते हैं। आपने देखा कि अभी आपको बी बॉन्ड्स खरीदने के लिए BFIC खरीदना पड़ता है। तो इन द कमिंग फ्यूचर जब आप BLV जो है वो आप कंपनी इसमें इंटीग्रेट कर देगी, ये यूजिबिलिटीज का एक टाइम रखा हुआ
है बेसिकली। आप इस चीज को आपने समझना है कि चीजें करने को कभी भी हो सकती हैं। कभी भी हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि तू पेपर दे दे, लेकिन पहले उसको तैयारी करानी पड़ती है। कहने वाला तो कह सकता है कि यार ना, तुम पेपर आज क्यों नहीं बिठा रहे, इसको आप एग्जाम्स में क्यों नहीं बिठा देते, लेकिन आपको पता होता है कि पहले मैंने इसको तैयार कराना है। एक चूजा होता है ना, जब आप, तो कहने को कोई भी कह सकता है कि इसको यार, इसको काम पे लगा दो, इसको भगाओ, इसको रेस में लगाओ, इसको लड़वा दो। ये आपको पता होता है कि अभी उसने मेच्योर होना है, उसने पहले अपनी टांगों पे खड़े होने सीखना है, फिर चलना है, फिर उसने ग्रो करना है, फिर जाके उसका टाइम आएगा भागने दौड़ने का। तो इसी तरह ये कि जितने भी आइडियाज हैं, इनके अंदर ये आइडियाज भी फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन इन आइडियाज के अंदर जो है वो बीएलवी भी इंटीग्रेट होगा जब उसका टाइम आएगा। और वो कंपनी को बेहतर चीजें पता होती हैं किस तरीके से कंपनी ने और लोगों ने मिलकर ग्रो करना है। सुपर 11 एक आइडिया है जिसके अंदर आप क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर जो है वो बेट कर सकते हैं एक्चुअली। ये शुरू जब होगा तो इसमें बीएफआईसी रहेगा और इसमें अब बीएलवी भी रहेगा। ये अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से है। ये भी तकरीबन तैयार है, 100% तो शायद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट को 98%, 99% ये भी तैयार है। इसके अंदर भी मल्टी सिर्फ गेटवेज बीएलवी वाला इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये भी रेडी टू लॉन्च है। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक यूजिबिलिटी रहेगी। एक शुरू में मैंने आइडिया आपके साथ शेयर नहीं किया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आइडिया ये है कि दुनिया की हर एक क्रिप्टो जो है डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो यहां पर ये जो चीजें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये एक्चुअली एक डिमांड है। पे प्लस एक आइडिया है जिसके जरिए से लोग अपनी सैलरीज पे कर पाएंगे, और वो पेमेंट्स जो है वो क्रिप्टो के अंदर रहेंगी, पहले बीएफआईसी में फिर बीएलवी में, जिसका मतलब है आपके कॉइन की डिमांड रहेगी। इन शॉर्ट ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से एक डिमांड आएगी दोनों कॉइन्स के लिए। जोकर्स का आइडिया है जिसके जरिए से आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके कॉइन्स के लिए, टोकन के लिए डिमांड रहेगी। अगर आपका कोई डिले है, आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत डिले है, जहां पर आपकी चीजें अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाएंगी, मार्केट होना शुरू हो जाएंगी, तो ये सारे बड़े एक्सक्लूसिव और खूबसूरत आइडियाज हैं जो जिंदगी में पहले नहीं हुए। ब्लॉक हब है, ट्रस्ट एकेडमी है, पी2पी प्रॉपर्टी है, स्नेक एंड लैडर है, क्रिप्ट्यूब है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो के जब लॉन्च होते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर यूजिबिलिटीज रहेंगी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो प्रोजेक्ट्स है ना लॉन्च होने वाले, लोग सिर्फ कहानी सुना करके कॉइन की प्राइस को उठा के ले जाते हैं। कॉइन $2 से $200 पे सिर्फ एक कहानी की बेस पे चले जाते हैं कि इस कॉइन की एक्सचेंज आ रही है, इस कॉइन का वो फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आपके तो जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जब ये मार्केट में आ जाएंगे, जब ये लॉन्च हो जाएंगे, जब इनके अंदर यूजिबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या माहौल बनेगा। ये एक्सचेंज ऑन है जिसको टेम्परेरीली जो है वो शट डाउन किया गया है। ये प्रॉपर एक एक्सचेंज की तरह काम करेगी। अभी फिलहाल जो इसकी लाइसेंसिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक अचीवमेंट तो मिल गई है, शायद मैंने कल की मीटिंग में भी जिक्र किया था। एक लाइसेंस चाहिए था इस एक्सचेंज के लिए, उसे वारा का लाइसेंस कहते हैं, वो मिल चुका है, यानी उसकी इनिशियल अप्रूवल मिल चुकी है। कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगी। तो ये फाइनल अप्रूवल तक थोड़ा सा इसका डिले रहेगा, उसके बाद ये एक्सचेंज आएगी, तो ये दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंजेस में आने के लिए तैयार होगी। इतना वॉल्यूम या इतनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसके पास होगी, क्योंकि एक बड़ा लाइसेंस जो है, जो मैंने बताया था कि ये लाइसेंस सिर्फ पूरे यूएई के अंदर सिर्फ बाइनेंस के पास है, वारा का लाइसेंस, जिसकी आपको इनिशियल अप्रूवल मिली है इस कंपनी को एक्सचेंज ऑन के लिए। तो ये एक यूजिबिलिटी रहेगी, इसके अंदर भी बीएफआई कॉइन की और बीएलवी की एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह डेक्सा जो है जिसका मैं बात कर रहा था कि अभी ये लॉन्च हो जाएगा, इसके ऊपर पेयर भी आ जाएंगे, बीएलवी, बीएफआईसी और यूएसडीबी के आपस में। तो ये भी एक यूजिबिलिटी के तौर पे ही काम करेगी इन दोनों कॉइन्स के लिए। इसी तरह लव वॉलेट है, ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। इस लव वॉलेट के अंदर आप अपनी डिफरेंट क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। इस लव वॉलेट के अंदर और बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, जिसमें एक खूबसूरती ये है कि एक ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर इसके अंदर मौजूद है जो पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी ने कभी सोचा ही नहीं, कभी किसी के जहन में भी नहीं आया। और वो उमर भाई ने आपसे क्लू शेयर किया था कि आपका जो सिक्योरिटी फ्रेज होता है, जो आपका सीक्रेट फ्रेज होता है, जो आपका रिकवरी फ्रेज होता है, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता अगर आप भूल गए तो। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा किया जाएगा, कुछ ऐसा आपके माइंड के साथ कनेक्टेड कुछ ऐसी चीज की जाएगी कि आपका वो रिकवरी फ्रेज शायद वहां 0% चांसेस है कि कभी आप रिकवर कर सकें। अगर आपने, तो यहां पर 50, 60, 70% तक चांसेस रहेंगे कि आप अपना रिकवरी फ्रेज अगर आप गुम कर बैठे तो आप रिकवर कर सकें। इसके 50, लेकिन बेस करेगा आपके दिमाग के ऊपर। लेकिन ये एक्सक्लूसिव आइडिया रहेगा। ये वॉलेट भी आप देखेंगे मिलियंस में डाउनलोड जाएंगे जब इस वॉलेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी कंपनी की, और अगले कोई 2, 4, 5 साल बहरहाल इसकी बिल्डिंग में भी लगेंगे, इसको प्रिपेयर करने में भी लगेंगे। इसके इनिशियल बनाने के लिए जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो मैंने आपसे शेयर किया है, वो $7 मिलियन की। तो वो कॉस्ट है जिसके अंदर इस मेटावर्स की प्लॉटिंग रहेगी सिर्फ।
जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, मॉल्स बिल्ड नहीं होंगे, आप इसको प्रैक्टिकली पब्लिक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेंगे। ये बिल्कुल रियल कंस्ट्रक्शन की तरह की कंस्ट्रक्शन ही आप इसको समझिए, और इसमें बड़े पैसे लगते हैं और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और बाद में आपको इसको साथ कोलैबोरेशन भी करने पड़ते हैं। तो ये खैर एक और आइडिया है। तो ओवरऑल मैंने आपके साथ एक थोड़ा सा जो शेयर किया है वो यही है, सॉरी, जो आपके साथ शेयर किया है वो यही है कि एक अपॉर्चुनिटी है बी लव टोकन में हमारे साथ। बी लव टोकन करने के लिए, बी लव टोकन को खरीदने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको बाय कर सकें, जिस प्राइस पे भी हमें मिलता है हम इसको बाय कर सकें। और जब ये डेक्सा पे आ जाएगा तो एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहरहाल खुल जाएगी, क्योंकि इसमें दो किस्म के यूजर्स बन जाएंगे। एक वो यूजर्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर, और दूसरे वो यूजर्स हैं जो आने वाले जो हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ेंगे। तो फ्यूचर्स में जो जुड़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो मार्केट से जिस प्राइस पर बाय करेंगे उसी प्राइस के रेशो से उतने ही टोकन उनको आ जाया करेंगे, उसी प्राइस के रेशो से वो बेच लिया करेंगे। तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अब ये अपॉर्चुनिटी का क्या बनेगा, क्योंकि प्राइस में आपने देखा इस बी लव टोकन के हवाले से कि इसको कंपनी ने फ्री ट्रेडिंग अलाउ कर रखी है। आप जब भी चाहें, जिसको चाहें, जिस प्राइस पे चाहे बेच सकते हैं। जो आपके पास आपके मेटामास्क पे अवेलेबल बैलेंस होता है, या इवन आपके एप्लीकेशन में जो आपका अवेलेबल बैलेंस होता है आपके वॉलेट के अंदर, आप कभी भी बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और प्राइस को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने एक एफर्ट किया, आपने देखा मल्टीपल कोशिशें की, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज की, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स किए ताकि प्राइस को कंपनी अपनी एवेल्युएटेड प्राइस के करीब रख सके। लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एवेल्युएटेड प्राइस और है, और फॉर सम रीजन जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं उसकी वजह से ये है कि जो आपकी प्राइजेस हैं, जो मार्केट की प्राइस है वो उससे डिफरेंट रही। तो इसलिए कंपनी ने अब उसको आजाद छोड़ दिया हुआ है कि आप किसी भी प्राइस पे करते रहें। कंपनी उसमें प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, प्राइस में इंटरफेयर करने के लिए कहीं पे भी कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं करेगी, सिवाय इसके कि कंपनी इसको इंडिपेंडेंटली डेक्सा के ऊपर आजाद छोड़ रही है कि डेक्सा के ऊपर लिक्विडिटी भी रहेगी और बायर भी रहेगा, सेलर भी रहेगा। उससे बी लव नेटवर्क इस तरह चल पाएगा ज्यादा अच्छे अंदाज में कि अगर एक आपका यूजर है वो $100 के खरीदने के लिए जाएगा और उसको $100 के फर्ज कर लें 10,000 मिल रहे हैं, तो डज नॉट मैटर, उसने $100 में 10,000 ले लिए और 10,000 को स्टेक पे लगा दिया, जो रिवॉर्ड आएगा उसी एतबार से वो जाकर के वहां बेच भी लेगा। तो ये जो 1% डेली आता है ये मेंटेन हो जाएगा, पैसों के एतबार से भी मेंटेन हो जाएगा। इसलिए जो पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उनसे उनसे ये कहूंगा कि मैं बी लव की अपॉर्चुनिटी करता नहीं आमतौर पे अभी फिलहाल, जिस तरह की मसरूफियत है, लेकिन आज मुझे मिली तो मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर अंदाज में आपके साथ ये शेयर कर पाऊं। तो ये एक एंगल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त डिप्रेस होने का या परेशान होने का कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहें। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, अंधेरा छांव धूप छांव सब कुछ ही चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो आप देखेंगे अभी एक तो बुलेटो आ रहा है आपके पास अर्निंग करने के लिए, और फिर दूसरा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इमीडिएटली वो यही है कि आपके पास बी लव जब आपको एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिल जाएगा, जहां आजादाना तौर पे आप जिस कीमत पर चाहे बेच सकते हैं और जिस कीमत पर मिल रहा हो खरीद सकते हैं, तो फिर आपके लिए बी लव के अंदर वर्किंग करना, बाय करना, सेल करना ये भी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखें। आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर कल के दिन में सेम टाइम पे मुलाकात होती है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।